एक दिन एक महाराज महात्मा जयपुर से राम जी की विग्रह को मूर्ति को लेकर पधारे हैं और मूर्ति को लेकर श्री कुबा जी के आए। उनको आगे यात्रा करनी थी, थोड़ी देर के लिए मूर्ति उनके आश्रम में रखी और कुबा जी के मन में आया कितनी सुंदर मूर्ति है, काश यहीं रह जाते। बस मन में यह भाव आया, काश यहीं रह जाते। अगले दिन वो संत अपनी मूर्ति को उठाने लगे, लेकिन पूरा जोर लगा दिया, मूर्ति उठने को तैयार नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, कुबा जी बोले बस मन में भावना आई कि यहीं रह जाते और राम ऐसे दयालु कि मेरे बात को मान के यहीं ठहर गए। महाराज ठाकुर वहीं पर बैठ गए। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो महाराज ऐसे ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिर तक भी महाराज अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, लेकिन वो संत सेवा साधु सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी। महाराज संत आते थे, भोजन वो पत्नी के साथ मिलकर बनवाते थे। पत्नी को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जरा भी भाव भक्ति नहीं थी। वो कहती मुझे बड़ी थकान लग रही है, बोले तुम खुद बना लो, खुद कर लो। एक बार महाराज कुछ साधु संत आए थे, उन्होंने पत्नी से कहा बोले मेरी तबीयत ठीक ना है, तुम खुद बना लो आज। जैसे तैसे मिलकर खुद बनाने लगे। इतनी में उनकी पत्नी का भाई आ गया। पत्नी तुरंत उठी और उसके लिए बढ़िया खीर बनाने लगी। अब भैया साले साहब की तो अलग ही बढ़िया हर जगह स्वागत होता है। वो बड़ी उठकर खीर बनाने लगी। इनको बड़ा मन में लगा मेरे साधु बेटे, उनके लिए हाथ में दर्द हो रहा है और भैया के लिए खीर बनाई। इनने भी उससे कहा ने कुएं में से जल तो लेकर आई हो। ये भैया जल लेने के लिए गई, इसने लग रहा था पीछे से कुछ गड़बड़ करेंगे। जो खीर साले साहब के लिए बनी थी वो संतों को पिला दी। महाराज आती हुई मुंह फाड़ती हुई आई, ये तुमने क्या किया? बोले भैया साधु सेवा सर्वप्रथम है, इसीलिए मेरी सेवा के साथ सम्मिलित होना चाहती हो तो आपका स्वागत है, लेकिन भैया सेवा में नहीं छोड़ सकता। महाराज ऐसी कुबा जी का स्वभाव, ऐसी उनकी स्थिति। देखते देखते महाराज पत्नी छोड़कर चली गई। बोले जाना है तो जाओ। अब संत सेवा साधु सेवा करते, लेकिन अब शरीर में भी इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रही थी कि कैसे उसको पूरा करें। शरीर भी बोल गया था। तो महाराज मन में विचार आ रहा था कि कुछ ऐसी कृपा हो जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए तो भैया और अच्छी तरह साधु सेवा हो सके। अब शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई है, फिर भी वो करते थे। जब उनके मन में ये भाव आया तो दिव्य रूप से पुनः उनके जीवन में महाराज एक वृद्ध और वृद्धा के रूप में सीताराम जी का पुनः आगमन हुआ और उनके घर की रसोई को 1 साल तक सीताराम जी ने संभाला। उनके मन की जो इच्छा होती थी कि महाराज आज ये परोसाई हो जाए, महाराज तुरंत वो चीज प्रकट हो जाती थी। एक दिन महाराज पूछा महाराज कि क्या बनाया है, तो उन पति पत्नी ने कहा खिचड़ी बनाई है। अरे खिचड़ी बनाई है, आज हम सोच रहे थे कि बढ़िया से मालपुआ और महाराज बढ़िया पूड़ी बन जाती तो आनंद हो जाता। बोले अभी आई और देखते देखते मालपुआ और दिव्य रूप से पूड़ी प्रकट हो गई। महाराज अनेकों संत सामने बैठे हुए थे, बर्तन कुछ कम थे। अरे बर्तन तो आज कम रह गए, कुछ और लाने पड़ेंगे। बोले कोई चिंता नहीं है। देखते देखते सीताराम जी की ऐसी कृपा हुई, रसोई के अंदर से स्वर्ण के बर्तन निकल आए। जैसे ही इस दृश्य को देखा कुबा जी की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर गए। बोले वास्तव में अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। जैसे ही श्री चरणों में गिरे हैं, दिव्य रूप से अपने दिव्य विग्रह से सीताराम जी प्रकट हो गए और कहा बोले 1 वर्ष से आपकी सेवा के लिए, हम ही संत सेवा करने के लिए आपके दरवाजे पर आए हुए। तो महाराज ठाकुर का तो ऐसी स्वभाव है, वो तो अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए महाराज सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्हें किसी आडंबर की, किसी तामझाम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जीवन में आवश्यकता किसकी है? बोले जीवन में आवश्यकता केवल और केवल उस भाव की है, भावग्राही जनार्दना। भगवान केवल उस जीवन के उस भाव को स्वीकार करते हैं। भाव से जो आप पान करा देते हो उसको पा लेते हैं।